भारत माता की, भारत माता की। आज के इस जी राजस्थान सोनम राजस्थान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में माननीय कहाँ अध्यक्ष जी किधर गए? आ रहे हैं। हमारे जल संसाधन मंत्री आदरणीय सुशील कुमार पलाड़ा जी, यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, सभी मेरे मीडिया के भाइयों, देवी और सज्जनों, आज अभी यहाँ जब हम आए थे, हमारे जलदाय मंत्री जी, हमारी जिला प्रमुख जी अपने अपने समय में जो विकास कर रहे हैं वो सारी चर्चाएं हो रही थी। ये अजमेर लोकसभा क्षेत्र एक जनप्रतिनिधि के रूप में और दायित्व के रूप में एक स्वर्णिम रूप में है। यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, इस लोकसभा में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी हैं, हमारे कैबिनेट मंत्री जल संसाधन मंत्री भी हैं। तो ये एक जो ये समय है, ये विकास की दृष्टि से अजमेर लोकसभा क्षेत्र का एक चहुमुखी विकास हो सके, एक बहुत बड़ा ये स्वर्णिम अवसर है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर इस लोकसभा क्षेत्र, इस अजमेर की, और ये जगत पिता ब्रह्मा जी की नगरी है, सृष्टि के रचयिता, और आज यहाँ ये कार्यक्रम रखा गया है। हम सब मिलकर इस लोकसभा क्षेत्र के लिए तो काम करेंगे, परंतु सबसे विशेष तौर से जो हमारा ये कृषि प्रधान देश है, कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है और किसान उसकी आत्मा है। जब तक किसान के घर में खुशहाली नहीं आएगी, समृद्धि नहीं आएगी, तब तक ये देश विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से लेकर आज 10.5 साल में जो उन्होंने काम किया है, जो गरीब को गणेश मानकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के मूल मंत्र के आधार पर जो उन्होंने काम किए हैं, उन्होंने पार्टी से ऊपर ही उठकर नहीं, हर जाति धर्म पार्टी सबसे उठकर उन्होंने जो काम किया है, चाहे शौचालय की बात हो, चाहे जनधन खाते खोल के करोड़ों माताओं बहनों के जीरो बैलेंस पे खाते खोलने की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर देने की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात हो, चाहे जल जीवन मिशन की बात हो, अनेक उन्होंने जो काम किए हैं और उसका आज रूप पूरे देश में सामने आ रहा है। जो पहले कहते थे हमारा देश सपेरों का देश है, यह गरीबों का देश है, लाखों व्यक्ति यहाँ भूखे सोते हैं, आज 80 करोड़ से भी ज़्यादा जनता को आज 4.5 साल हो गए फ्री अनाज दिया जा रहा है। विपक्ष कहते हैं जब गरीबी नहीं है तो अनाज क्यों दिया जा रहा है? जब एक व्यक्ति बीमार हो जाता है, बीमार होने के बाद वो स्वस्थ हो जाता है, स्वस्थ होने के बाद भी उसका ध्यान रखना चाहिए ताकि दोबारा बीमार नहीं पड़े। जो गरीबी की रेखा से बाहर निकले हैं वो वापस गरीबी की रेखा के अंदर नहीं आए। इसके लिए पूरा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में जो काम हो आ रहा है, मैं कह सकता हूं कि हमारा ये प्रदेश और हमारा देश तेजी से आगे बढ़ेगा। मैं किसान की बात करूं, आज इस देश में सबसे कोई दुखी वर्ग है तो किसान वर्ग है। किसान की कोई जाति नहीं होती है, किसान के काम करने की कोई आयु नहीं होती है, बूढ़े से लेकर बच्चे तक, महिला सब काम करते हैं। किसान के लिए आयु की सीमा नहीं होती तो समय की सीमा भी नहीं होती है।
रात और दिन वो काम करता है। 145 करोड़ जनता का पेट भरता है, परंतु दुर्भाग्य रहा इस देश का, आज 77-78 साल देश की आज़ादी के बाद भी आज किसान संघर्ष कर रहा है। आज किसान अपने घर परिवार को चलाना भी उसके लिए बहुत एक संघर्ष का काम करना पड़ रहा है। परंतु मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, चाहे एमएसपी बढ़ाने की बात हो, चाहे कृषि बजट बढ़ाने का दायरा बढ़ाने की बात हो, चाहे किसानों को और क्या लाभ दे सके, चाहे उनको जैविक खेती की ओर ले जाने की बात हो, क्योंकि किसान का जब तक लागत मूल्य कम नहीं होगी और उत्पादन नहीं बढ़ेगा तब तक किसान के घर में समृद्धि नहीं आ सकती है। इसके लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं और समय पर गिरदावरी नहीं होती थी, किसान को मुआवजा समय पर नहीं मिलता था। अब केंद्र सरकार कृषि मंत्रालय ने एक कृषि ऐप जारी किया है ताकि किसान अपनी खराबी की फसल की फ़ोटो खींच के वो अपलोड कर देता है तो उसको मान्यता मिल गई है और 3.5 करोड़ से ज़्यादा देश में किसानों ने अपनी फ़ोटो खींच के अपलोड करी है। ये भी ताकि उसके अलावा जो गिरदावरी की समय सीमा थी उस सीमा को भी बढ़ाया है, ताकि कभी कभी वर्षा कम होती है जैसे राजस्थान जैसे प्रदेश में, और जब फसल सूखने लगती है तो किसान सोचता है मेरे पशुओं से ये जो चारा मिल रहा है वो भी चला जाएगा, तो तब जब वो उसकी कटाई करके और उसकी जुताई करके उसकी बुआई कर देता है, फिर वो पटवाई जाता है, तो तब वो उस खेत में गिरदावरी की कोई, क्योंकि खेत में फसल मिलती नहीं है, इसलिए कृषि मंत्रालय ने उस गिरदावरी का समय भी बढ़ाया है और उसके किसान कृषि ऐप बनाकर उसके आधार पर किसान को नुकसान नहीं हो इसके भी प्रावधान किया गया। और भी किसानों के लिए कई तरह की स्कीम लाई गई है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अब किसानों के लिए आने वाले जो 4.5 साल हैं 2029 तक इस प्रदेश और देश का किसान समृद्ध और खुशहाल होगा। किसान के लिए जितने भी जो और उसको क्या फ़ायदा दे सकते हैं उसके लिए काम किए जाएंगे, चाहे खरीफ की फसल हो चाहे रबी की फसल हो। जब